दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो, केरला हो, वहां पे मजदूरी दर है 400 रुपया, 500 रुपया। मेरा सवाल आपके पास आने वाला है कि असम राज्य में प्रतिदिन कितना रुपया मिलता है? कितना रुपया? 250। जब चाय असम की इतनी स्वादिष्ट है, जब चाय हमारे असम के लोगों ने इतनी मेहनत से उगा दिया है, दोनों हाथों से पत्ते चुन चुन करके जेब में डाल करके उसको तलवा करके 15 दिन के बाद जब पैसा लेने जाते हैं तो वो 250 रुपए क्यों प्रतिदिन रहता है? क्या वो 500 रुपए नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? और ये काम यहाँ पे किसको करना चाहिए था? किसको करना चाहिए था? और सरकार ने क्या किया? कुछ किया है? कभी आकर के आपके साथ यहाँ बैठ करके चाय पिया है? अभी चुनाव का वक्त जरूर आए होंगे, ऐसा नहीं है नहीं आए होंगे, आए थे क्या? देखिए चुनाव का वक्त है, बहुत सारे लोग आएंगे, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करेंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपके साथ फोटो जरूर खिंचवाएंगे, आपके घर में बैठ करके चाय जरूर पिएंगे, लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा वो 5 साल की गहरी नींद में चले जाएंगे, क्योंकि उनका काम था आपसे लेकर के प्यारी मीठी बात बोल करके आपका वोट ले लेना है। लेकिन इन्हें अभी नहीं पता कि असम में जेएमएम जेबीपी साथ मिल करके जो लड़ाई आप लोगों के हक और आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है वो असम आ चुका है। और हमारे असम के लोगों और भाइयों और हमारी बहनों को ये अब आपको अपनी लड़ाई पहले खुद लड़नी होगी, उसके बाद हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। ये जो चुनावी सभा है, ये चुनावी सभा में हम जो अपनी बातें कह रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद हम फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि आपके हक अधिकार के लिए, आपका मालिकाना जमीन हक के लिए, आपके एससी दर्जा को दिलाने के लिए, आपको साफ पानी देने के लिए, आपको फ्री बिजली देने के लिए, हमारी आधी आबादी महिला को, हमारी आधी आबादी महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, बच्चों के स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हेमंत दादा आपके पास आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके हेमंत दादा ने बहुत बातें हैं, मेरा बस चलता तो अभी मैं यहाँ पे बहुत बातें आप लोगों को बता दी कि हेमंत दादा का झारखंड अब असम को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, वो सपना है, वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं झारखंड में, ये लोग 12 महीनों में 13 महीना का वेतन इनको दिया जाता है, और ये सम्मानजनक इसलिए दिया जाता है। आप भारत में देखिएगा अलग अलग त्योहार है, होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, अलग अलग त्योहार है, सरूल है, करमा है, बिहू है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ घर में रह करके अपने त्योहार का आनंद लेते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कि यही पुलिस कर्मी रोड में खड़े होकर के कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं आपस में भिड़ंत ना हो जाए, सबको सुरक्षा मिले, वो अपने परिवार के साथ न रह करके अपने समाज के लोगों के लिए, और उन्होंने जो एक संकल्प लिया है अपनी ड्यूटी के लिए, वो निभा रहे होते हैं। हेमंत दादा ने ये समझा, हेमंत दादा ने ये समझा, इसलिए उनका 12 महीना में 13 महीना का भुगतान होता है। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हमें ऐसे लोग मिले हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए अपने त्योहारों को अपने लोगों के साथ बिता करके रोड में, गली में, मोहल्लों में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ
कैपेसिटी होना चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, असम को किसने बनाया है? यहाँ के चाय बागानों पे अपना खून, अपना पसीना, अपना हड्डी गला करके किसने इसको उगाया है? यहाँ पे एक एक रक्त की धारा हमारे पीढ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अपने बड़ों ने यहाँ पर पे अपने जीवन की आहुतियां दे दी, लेकिन आज यहाँ पे क्या हमारे जमीन में हमें अभी तक हक अधिकार मिला है? आज हम जो अपने आप को आदिवासी कहते हैं, आज यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति से लोग आए हैं, अपने सुंदर सुंदर वेशभूषा में आए हैं। ये प्रमाण करता है कि हम गर्व से अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, लेकिन क्या हमें एसटी का दर्जा अभी तक मिल पाया है? हमारी सारी परंपराएं बच्चा पैदा होने से लेकर के उसके शादी ब्याह होने से लेकर के जब तक वो इस धरती में अपनी अंतिम सांस लेता है, उसके बाद इसी धरती में या तो वो दफ्न हो जाता है या जला करके इस वायुमंडल में आप लोगों के बीच में समा जाता है। लेकिन पूरा जीवन उसने अपना पहनना, ओढ़ना, खाना, पीना, अपनी सभ्यता, अपने पर्व, अपना नाच, अपना गान, वो यही मान के चलता रहा कि मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। लेकिन इतने वर्षों से जिस पहचान के लिए, जिस मान के लिए, जिस सम्मान के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, मेरी पूरी पीढ़ियां यहाँ पे थक गई, क्या आज मुझे वो सम्मान यहाँ मिल पा रहा है? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब इस जमीन को हम आसमान से देखें या हम सड़क मार्ग से देखें, ये जितनी सुंदर और हरियाली नजर आ रही है, क्या आपका जीवन उतना हरियाली है? आपके जीवन में उतनी खुशियां हैं? आपके दुख तकलीफों को कम करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों ने कभी आकर के आपके सामने जमीन में बैठ करके ये सवाल पूछा है कि आपका दर्द, आपका तकलीफ कम हुआ है? अगर ये सवाल उन लोगों के सारे सवालों का तो मैंने पूछा है, अगर इसका जवाब आप सही मायने में ना बोलते हैं तो अब समय आ गया है, अब समय आ गया है बदलाव का। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।